बांग्लादेश में आज जो हुआ है उसका सपना हमारा विपक्ष, वेस्टर्न डीप स्टेट, वामपंथी इकोसिस्टम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। 1971 के समय जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों को सरकार ने आरक्षण दिया हुआ था। बांग्लादेश में पिछले 5-6 सालों से स्थिति विस्फोटक थी। वहां एक पार्टी है बीएनपी जो आतंकवादी समर्थक भी है और इस पार्टी को अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन का भी समर्थन प्राप्त है। बीएनपी और कुछ आतंकवादी संगठनों और वेस्टर्न डीप स्टेट के प्लेयर्स ने फिर से बवाल करना शुरू कर दिया। कल में ही 100 से ज्यादा लोग मारे गए और आज अराजक तत्व पीएम हाउस में घुस गए और एसडीडीएचको पर कब्जा कर लिया। पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। दिल्ली पहुंचने वाली हैं। सेना ने आतंरिम सरकार बनाने की बात की है। बांग्लादेश की सेना इतनी मजबूत नहीं कि मार्शल लॉ लगा दे। ऐसे में वेस्टर्न डीप स्टेट का कोई प्यादा नई सरकार बनाएगा। पोस्ट में दिए गए वीडियो आप देखो कैसे जनता एसडीडीएचको पर उतर गई है। पीएम हाउस पर अराजक तत्वों का कब्जा है। स्क्रीनशॉट में दी हुई के खबर में आप अवामी लीग की जगह बीजेपी ऐड कर दीजिए और पीएम हसीना की जगह पीएम मोदी कर दीजिए। बाकी सब सेम टू सेम होने के सारे तिकड़म लगाए गए, लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं। याद कीजिए कुछ महीने पहले का राहुल गांधी का बयान, जिसमें उसने कहा था कि मोदी अब एसडीएचको पर जाएगा तो जनता इसको मारेगी। जी बिल्कुल यही शब्द बोले गए थे। किसानों के आंदोलन में मर जा मोदी के नारे लगाए जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी की तरह मोदी की हत्या करने की बता कई बार की गई है। विपक्ष के बड़ी डेढ़े नेता पाकिस्तान जाकर उनसे सहायता मांगते हैं ताकि सरकार बदली जा सके। राहुल गांधी यूरोप जाते हैं और सभी यूरोपीय देशों से सहायता मांगते हैं भारत में सरकार बदलने के लिए। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर बवाल हुआ और सरकार ने सब मांगे मान ली। उसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। भारत में ऐसे कई बवाल हुए हैं पिछले 10 सालों में। असहिष्णुता से शुरू हुई यह नौटंकी आज SC/ST के आरक्षण को व्यापक बनाने तक हर दिन चलती आ रही है। सौभाग्य मानिए केंद्र में मजबूत सरकार है जो पिछले 10 सालों से ऐसे लोगों से लड़ती रही है। हां, ऐसा करते हुए कुछ लोगों को कमजोर भी दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार युद्ध जीतने के लिए कुछ लड़ाई हारनी भी पड़ती हैं। जब अराजकता फैलती है ना, तो सबसे पहले आम जनजीवन प्रभावित होता है। बांग्लादेश में अब सरकार नहीं है। लोग हतप्रभ हैं। क्या करें, कहां जाएं? जो सत्ता के पक्ष वाले हैं वह डरे हुए होंगे क्योंकि उन्हें चिन्हित किया जा चुका होगा। आगे क्या होगा उनके साथ यह भगवान ही जाने। देश में कोई व्यवस्था नहीं होगी, काम धंधे प्रभावित होंगे। देश में हिंसा होगी तो व्यापार नहीं हो पाएगा। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर होंगे। देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। लोगों का जीवन स्तर बिगड़ जाएगा। नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है यह भारत में भी हो सकता है। आज हमारा विपक्ष और डीप स्टेट यही तो करना चाहता है। असहिष्णुता, एंटी CAA, फार्मर्स बिल, लिंचिंग, रोहित वेमुला केस, SC/ST लॉ, जातिवाद, आरक्षण जैसे कई फॉल्ट लाइंस हैं हमारे देश में। हर मुद्दे पर हमने बवाल देखे हैं पिछले 10 सालों में। यह सरकार की सफलता है कि कोई भी बवाल बड़ी डिधा नहीं हुआ, वरना विपक्ष तो हर बार ऐसे कांड करके मोदी का इस्तीफा ही मांगता है। एक बात याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी तब तक ही है जब तक केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार है। जिस दिन अराजक तत्व सत्ता में आएंगे या लोकतांत्रिक सरकार गिरेगी, देश भरभरा कर गिर जाएगा। ये जो लाखों करोड़ों बैंक में जमा कर रखे हैं, ये जो मार्केट का पोर्टफोलियो बना रखा है, ये तो कोठी फ्लैट ले रखे हैं, ये तो SUV सेडान लेकर आप घूमते हैं ना। जिस दी अराजक भिद्ध सड़क पर आएगी, यह सब एक झटके में गायब हो जाएगा। जब जान ही बचाने के लाले जाएंगे
तब पैसा, बंगला, गाधी, बैंक बैलेंस के बारे में कौन सोचेगा? 4 जून को आप इसी अराजकता से बचे हैं। कितने समय तक बचे रहेंगे? यह केंद्र में स्थिर और मजबूत सरकार पर निर्भर करता है।